हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर फर्स्ट देखा था और उस लेक्चर फर्स्ट में हमने एडिशन के बारे में जाना था और सब्ट्रैक्शन के बारे में और मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना था। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि ये क्लास जो है ये बेसिक क्लास है। इसके अंदर हम बेसिक के बारे में जानकारी करेंगे और बेसिक एक अगर हम बेसिक पक्का नहीं कर सकते तो हमारी जो मैथमेटिक्स की जो एक जान है वो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर छुपी हुई है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना बेसिक पक्का करना होगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने जो लेक्चर्स डाले हैं वो बेसिक से शुरू किए हैं और ये बेसिक क्लास है और ये सबके लिए बराबर है। तो जैसे कि सब बच्चे बेसिक के अंदर आकर फंसते हैं तो उनसे मेरी एक यही कहूँगा कि भाई आप लोग जो है पहले अपना बेसिक कंप्लीट करें। तो अभी थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी और जो वॉइस है वो थोड़ी सी डाउन है क्योंकि अभी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है सारे, लेकिन आप लेक्चर फर्स्ट में जाकर ये रिवीजन कर सकते हैं। तो आज मैं लेक्चर सेकंड लेने वाला हूँ। तो लेक्चर सेकंड के अंदर हम बात करते हैं डिवीज़न की। तो डिवीज़न में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो ये लेक्चर सभी के लिए जो है इक्वली बेनिफिशियल होंगे इसके अंदर, तो इसका हमें आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो डिवीज़न में हम देखते हैं कि हमें जो डिवाइड करनी है, तो आज हम देखते हैं अपना डिवाइड का सेशन। तो डिवाइड में हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं कि डिवाइड हिंदी में हम इसको बोलते हैं भाग करना। भाग करना, देखिए जैसे हम साइंस में पढ़ेंगे तो हम साइंस का भी बेसिक की क्लास आपकी अलग से लेंगे। तो साइंस में भाग जो होता है ना, जैसे एक आपके पास ये सर्कल है और हमने इसको 2 कर दिया, तो हमने क्या कहा कि भाई एक सर्कल जो था वो 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, हालांकि ये हम फ्रैक्शन में भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होती है ये भी हम सीखेंगे। फ्रैक्शन यानी कि भिन्नात्मक, भिन्न क्या होती है ये भी हम सीखेंगे। तो भाग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उसके भागों में यानी कि डिवाइड कर देना। जैसे ये एक सर्किल था, ये 2 में डिवाइड हो गया इस वक्त। तो अब हम इसी तरीके से हम इसमें सीखने वाले हैं कि जैसे हम बचपन में सीखते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड जो हम कर रहे हैं 2, तो हमें एक चीज़ इसमें याद रखनी, जो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, मैं उन्हीं मिस्टेक को क्लियर करूँगा आज। कि बच्चों की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि इसमें से कौन सा डिजिट डिवाइड करते वक्त कहाँ रखना है। तो आपको याद रखना है कि जो ये बाद वाला डिजिट होता है ये हमेशा नीचे आएगा और पहले वाला जो नंबर होगा वो ऊपर होगा। तो अब हम डिवाइड करेंगे, या दूसरी फॉर्म ये समझिए कि अगर हम इस तरीके से अपनी डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो जो बाद वाला डिजिट होता है ये बाहर आता है और जो शुरू वाला होता है ये अंदर आता है। तो अब तो इजीली आप कर लेंगे कि 2 का टेबल 5 में कितने टाइम पढ़ा जाएगा। तो 2 का टेबल 5 में इतनी बार पढ़ना है कि या तो 5 आ जाए या 5 के हम करीब पहुंच जाएं। तो 2 का टेबल 5 में 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो हम जब यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये तो सिंपल था, लेकिन ये बच्चों को आता ही होगा आई होप। लेकिन जो मिस्टेक होती है, जैसे मैं बच्चों को एक मरतबा मैंने सवाल दिया कि बताइए बच्चों 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा। तो सब बच्चों ने बड़ी प्यार से आंसर किया, सर 5 होगा। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। अब उस दिन नहीं, उससे अगले दिन मैंने कहा कि चलो ठीक है, डिवाइड करके बताओ फटाफट 2 डिवाइड 10। तो आधे से ज़्यादा बच्चों का आंसर 5 था, जो कि आंसर क्या होगा, गलत। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या रखना है, हमेशा याद रखना है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या बाहर रखने का ये कोई रूल नहीं होता। बहुत से सोचते हैं बस छोटी संख्या को बाहर रख दो, बड़ी अंदर रख दो। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो जो ये बाद वाली संख्या है इसको बाहर रखेंगे और शुरू वाली को अंदर रखेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे। तो अभी पहाड़ा नहीं जा रहा, तो जब नहीं जाता तो फिर हम ना जाने की 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ जाएगा। तो 10 2 ज़ा 20। तो इसका आंसर होगा 0.2। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जब मैं अभी डेसिमल वाला चैप्टर लूँगा, डेसिमल वाला पार्ट लूँगा, तो डेसिमल वाले में मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से पॉइंट वाली जो डिवाइड होती है, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2.5 किस तरीके से करना है, तो ये सब हम सीखेंगे। उसमें हम डेसिमल, एक्चुअली जो डेसिमल होता है इसी की दूसरी फॉर्म फ्रैक्शन होती है। जैसे मैंने कहा 5.2, तो 5.2 लिख लो, या फिर इसका पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 52/10। ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगी। इसको मैं अलग डिस्कस करूँगा।
अलग से। तो अभी मैं बता रहा था कि जो भाग होती है इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को उसी चीज़ के उसमें जो है टुकड़ों में तोड़ देना जो होता है वो भाग कहलाता है। तो अभी जैसे हम थोड़ा सा एक सवाल ले लेते हैं, जैसे मैंने करा 5 2 3 9 7। तो अभी मैं जैसे मान लो इसको 5 के टेबल से मुझे इसको पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसमें पढ़ूंगा 5 1 5। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हम यहाँ से 2 को यहाँ उतार लेंगे। तो अब ये जो 2 हमने उतारा है, तो ये याद रखना आपको कि जब उतारते हैं ऊपर से डिजिट, कोई भी नंबर ऊपर से उतारते हैं, तो उतारने के बाद फिर हम उसमें पहाड़ा पढ़ते हैं। इस पहाड़े को हम पढ़ेंगे उतारने के बाद, माइनस करने के बाद नहीं पढ़ते। यहाँ से जब डिजिट को नीचे उतारते हैं तब पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 का टेबल क्या 2 में जा सकता है? अभी हमने जो उतारा है डिजिट, इसमें टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम अगले डिजिट को यहाँ पर उतारेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि यहाँ टेबल नहीं जा रहा है, तो ना जाने के पहले एक 0 लगाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं सब? तो 10 हो गया इस वक्त ये। तो अब हमारे पास चॉइस हो गई कि हम जो है अपना अगला डिजिट यहाँ पर उतारेंगे। तो अब हमारे पास 23 है। तो मैं बता रहा हूँ कि जब उतारेंगे तो पहाड़ा पढ़ेंगे, उतारने के बाद पहाड़ा पढ़ेंगे। तो आपने जब उतार लिया तब ये 23 हो गया, लेकिन इससे पहले आपने ना जाने की 0 लगाई। ध्यान रखिए इस बात को, बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अभी पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये माइनस करके आया है। अभी क्या है, अगला नंबर है हमारा यहाँ पर उतारने का। तो ये होगा 39। अब पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 7 जा 35। तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो ये कितना बचेगा, 4। फिर अब अगला नंबर आ गया हमारा 7 का। तो 5 9 जा 45। ये आपका सवाल जो है यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, इसको हिंदी में हम शेष बोलते, ये शेष बचा आपका। तो ये सवाल हो गया आपका सिंपल। लेकिन अभी हमें इसे आगे करना है, तो हम क्या करते हैं, अब हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इसे हम आगे किस तरीके से करेंगे कि जब ये सवाल आगे डिजिट खत्म हो गए और ये अगर रिमाइंडर बचता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और एक हमको 0 मिल जाता है। अब इसका पहाड़ा फिर इसमें हम पढ़ेंगे तो 5 4 जा 20। अब हमने देखा यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, यहाँ पर 0 आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये सवाल अभी कंप्लीट हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा सवाल जो है वो सही है या कोई इसके अंदर मिस्टेक है। तो हम इसको चेक करते देखते हैं, जांच करके देखते हैं इसकी। तो उसका क्या तरीका बच्चों जांच करने का, कि जो ये हमारा जो आंसर ऊपर आया है इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है अपने इस वाले नंबर से। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 20 का 2 0 कैरी 2, 5 9 जा 45 और 2 47 का 7 कैरी 4, 5 7 जा 35 और 4 9, 9 का 3 कैरी 3, 5 4 जा 20, 23 3 का 3 कैरी 0। और 5 की जब 0 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है आंसर, और उसके ऊपर जो कैरी होता है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। और 5 1 जा 5। पॉइंट लगाना मैंने आपको सिखाया था कल। तो ये क्या था, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर आया 52397.0। और पॉइंट के बाद जब 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 52397 अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो उसको ऐड कर देंगे, और अगर नहीं बचता है तो आंसर हमारा सही वही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ। मैंने लिया कोई भी एक डिजिट ले लिया, मैंने लिया 1 और मैंने ले लिया 17। ठीक है, या उल्टा अपोजिट कर देते हैं, इसको अपोजिट करते हैं, 17 बाहर और 1 अंदर। तो अब देखिए इसमें हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहाड़ा नहीं जाएगा, इधर ले लेता हूँ मैं इसको 17 और ये 1। ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0 लगा दिया पहले ही नंबर पे। फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमें एक 0 मिल जाएगा। लेकिन ये तो अजीब बात हो गई कि हमने पॉइंट लगा के एक 0 लिया फिर भी हमें आंसर नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर ना जाने की 0 लगाएंगे और एक और 0 हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन जो यहाँ पर क्रिएट हो गई, तो अब इसके अंदर हम टेबल को पढ़ेंगे। तो अब टेबल पढ़ेंगे तो 17 का टेबल 17 पंजे 85, 17 6 का 102, 17 पंजे 85, 85 आ गया आंसर। तो अब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 50 हमारा आंसर बचा है यहाँ पर। अभी हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो पॉइंट है ना, ध्यान से सुनिए बात को, कि ये जो पॉइंट है ये एक सॉल्यूशन के बाद जो हमारा बचेगा उस पे ये पॉइंट हर बार एक 0 हमको थमा देगा,
हर बार ये एक ज़ीरो हमको देगा। समझ में आई बात? यानी कि जब हम सॉल्यूशन कर लेंगे और करने के बाद जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद अगर उस सवाल में कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट हर बार हमको एक ज़ीरो देगा, और उस ज़ीरो से फिर हम इसको पढ़ेंगे पढ़ा, और अगर फिर नहीं जाता है तो ना जाने की फिर ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, तो अभी जा रहा है 150 है, तो 150 में कितने टाइम चला जाएगा? 8 टाइम चला जाएगा। 17 8 जा 136। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4 बचा, और 4 में से 3 गया 1 बचा, 14 बचा। फिर हमने घटाया तो अब फिर क्या होगा कि ये फिर हमें एक ज़ीरो दे देगा, हमने एक ज़ीरो फिर ले ली। अब कितनी बार जाएगा? फिर से 8 टाइम चला जाएगा। 17 8 जा 136। अब हमने माइनस किया तो बचा 4। अब ये फिर एक ज़ीरो देगा, तो फिर कितना जाएगा? 7 2 जा 34। अब यहाँ कितना बचा? 6 बचा। अब ये फिर एक ज़ीरो देगा, तो 17 3 जा 51, और ये कितना बचेगा? यहाँ पर 9 बचेगा। फिर हमें कोई एक ज़ीरो मिल जाएगा। देखिए कितनी बार ज़ीरो मिल गया हमको, कितनी बार ज़ीरो मिल गया। ठीक है, कितनी बार ज़ीरो मिल गया। अब पढ़ेंगे फिर से, तो फिर से टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 टाइम जाएगा, 85 जाएगा, फिर 5 बचा। अब ज़ीरो फिर मिल गया हमको यहाँ पर, देखो तो कितनी बार जाएगा? 2 जा 34, कितना बचा? 16 बचा। फिर एक ज़ीरो मिल जाएगा। अब कितनी बार पढ़ेंगे? 160 है, 160 में कितनी बार जाएगा? 9 टाइम जाएगा। 9 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा? 153 जाएगा, 7 बचेगा। फिर एक ज़ीरो मिल जाएगा, एक ज़ीरो फिर मिल गया, तो फिर कितनी बार जाएगा? 4 टाइम जाएगा, 68। अब यहाँ कितना बचा? 2 बचा। ये फिर एक ज़ीरो मिल जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, 17 1 जा 17, कितना बचा? 3 बचा। फिर एक ज़ीरो मिल जाएगा, कितना चला जाएगा? 30 में कितनी बार जाएगा? 17 1 जा 17, कितना बचा? ये 30 हो गया था ना, 30 हो गया, तो फिर 30 में वन टाइम जाएगा, 17 1 जा 17 बन जाए यहाँ। फिर से चला गया, कितना बचा? 13 बचा। फिर ज़ीरो हो गया। अब कितने टाइम जाएगा? 17 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 119। तो कितना बचेगा? 10 में से 9 गया, 1 बचा, और ये फिर 1 बचा। फिर एक ज़ीरो हमको फिर मिल जाएगा। 17 6 जा 102, हमारे यहाँ पर बचा 8। फिर हमको ज़ीरो मिल गया एक। देखिए कितने सारे ज़ीरो मिल रहे हैं, तो आपको ये याद रखने वाली बात। अब 80 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 4 टाइम जाएगा, 17 4 जा 16 8। फिर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 12 बचेगा। फिर हमें एक ज़ीरो मिल जाएगा। फिर हमें कितनी बार पढ़ना होगा इसको? फिर हम 7 टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 7 टाइम पढ़ने से? 119 हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, फिर हमें एक ज़ीरो मिल जाएगा। अब ज़ीरो मिलने के बाद फिर नहीं जा रहा, आप देखो तो ना जाने की ज़ीरो, फिर हमें एक ज़ीरो और मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? 17 5 जा 85 मिलेगा। फिर से क्या बचेगा? 15। फिर ज़ीरो बताएंगे आगे, एक और मिल गया ज़ीरो, तो कितनी बार जाएगा फिर हमारा? 8 टाइम जाएगा। 8 टाइम में कितना होता है? 136। तो ये कितना बचा? 14 बचा आपका। फिर एक ज़ीरो मिल गया, तो 140 पे जब एक ज़ीरो मिला हमको, तो कितनी बार जाएगा? फिर 8 टाइम जाएगा, 136 बचा। तो यह क्या बचा? 4। फिर एक ज़ीरो मिल जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, 34। अब आप कहेंगे सर आप ये करते जा रहे तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर आपको दूसरी कंडीशन बताने वाला हूँ। देखिए कंडीशन क्या है कि आपका आंसर था 0.0588235294117647। अब देखिए, आप अपने आंसर को देखिए कि आपका जो यहाँ तक आंसर आया, यहाँ तक ये बिल्कुल अलग है। लेकिन उसके बाद देखिए फिर से वही आंसर आना शुरू हो गया, 05882। अगर हम आगे करते रहेंगे तो यही कंडीशन क्रिएट होगी, और यही सवाल जो है फिर ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि भाई जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? 1/7, या कह सकते हैं 1/17 का आंसर होगा 0.05882352941174647। ठीक है, और इसके ऊपर हम निशान लगा देंगे बार का, कि भाई बार, ये बार बार आएगा। ठीक है,
और आप क्वेश्चन जो है ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास का है क्वेश्चन ये। और उसके अंदर इन्होंने दो चीज़ इस्तेमाल की है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं शांत और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं हम अशांत। यानी जो सवाल ख़त्म हो गया वो टर्मिनेटिंग, जैसे ये सवाल टर्मिनेटिंग, ठीक है, और ये सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहा, दोबारा से रिपीट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड के साथ साथ आपको दो कॉन्सेप्ट और बता दिए हैं, ठीक है। और आपका 9th क्लास का जो एक्सरसाइज 1.3 के आसपास है वो आपका यहाँ पर जो है मैंने बता दिया। तो डिवीज़न के अंदर आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, और आपका जो डिवाइड है वो अगर इस तरीके से पक्का रहेगा तो आप कभी भी कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा डिजिट हो। तो आपको यही याद रखना है कि आपको एक पॉइंट अगर मिलता है तो उसके बिहाफ पर हर बार आपको एक 0 मिलेगा टेबल पढ़ने के लिए। फिर आपको उसके अंदर यही चीज़ गौर से देखनी है कि भाई वो टेबल जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो फिर उसमें आप ना जाने की 0 लगाएं और फिर एक और 0 आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका क्लियर नहीं रहता है तो आपके सवाल कम्प्लीटली जो है वो ठीक नहीं हो सकते। तो उनको ठीक रखने के लिए आपको अपनी डिवाइड पक्की करनी पड़ेगी। अभी हम आगे जो है किसी लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिजिट को कट करते हैं, ठीक है। जैसे हमें ये कट करना है तो 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 2 आ गया। ये डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो 5 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। तो ये हमें आना चाहिए ताकि शॉर्टकट से ना इनको डिवाइड ही एक तरीके से, देखिए अगर मैं डिवाइड करता तो 25 को बाहर रखता और 50 को अंदर रखता, तो 2 ज़ा 15। तो आपने जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि जब भी इस फॉर्म में अगर आएगा तो जो बाद वाली डिजिट है उसको आप बाहर रखेंगे, ठीक है। बाद वाली डिजिट को आप इस तरीके से बाहर रखेंगे और शुरू वाली को आप अंदर रखेंगे। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि अगर इस तरह की मैं डेसिमल में सिखाऊंगा, आप बेफिक्र हैं, डेसिमल में एक बार फिर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ये ज़्यादा अच्छे से सिखाऊंगा, इसमें इन पे ज़्यादा जोर दूंगा। हालांकि ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आपको किस तरीके से अपनी जो मैथमेटिक्स है उसको बेसिक को पक्का रखना है, ठीक है। तो एक डिवाइड का सवाल मैंने जो आपको बताया, इसका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपकी अगर किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा फैक्टर। तो किस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं वो हम सीखेंगे। और एक बार अगर आपको फैक्टर समझ में आ जाएगा तो आपको ईजिली एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ जाएगा। और एलसीएम और एचसीएफ के मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सीखेंगे। फिर उसके बाद इसके बारे में फिर आपके लिए सब इजी होता चला जाएगा। और फिर बेसिक का हम साइंस के बेसिक लेक्चर लेंगे, इंग्लिश के बेसिक लेक्चर लेंगे, और कुछ हिंदी के बेसिक लेक्चर लेंगे, और उर्दू के कहेंगे अगर आपको उर्दू की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उर्दू के बेसिक लेक्चर ले लेंगे। और इसी के साथ फिर हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। और अभी तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा सकूं, क्योंकि टाइम अब थोड़ा सा बचा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो चैनल पर जो है वो क्रैश कोर्स आपको दें। क्रैश कोर्स के अंदर क्या होगा कि आपको जो रिवीजन है वो क्विकली हो जाएगा, यानी कि हम एक चैप्टर को एक लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और जो उसके अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ हम उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, अपने बेसिक को पक्का रखें, और अगर ये बेसिक पक्का रहेगा तो आप लोगों का क्रैश कोर्स भी आसानी से इजीली पूरा हो जाएगा और आपको समझ में आएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।